अवध नरेश राजा राम के दरबार अयोध्या में सजे न्यूज 18 इंडिया के मंच पर गायक कैलाश खेर ने पीएम मोदी को देवताओं का दूत बताया। देखिए न्यूज 18 इंडिया पर कैलाश खेर एक्सक्लूसिव। राम की नगरी अयोध्या और राम की पैड़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और देखिए कितना खूबसूरत संयोग है, कितना सुंदर संयोग है कि मेरे साथ इस वक्त प्रख्यात गायक पद्मश्री कैलाश खेर जुड़ रहे हैं। कैलाश भाई देखिए, मैं और आप आज बातचीत कर रहे हैं और ये इतना सुखद संयोग है कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को, और ऐसे में आपका नया गाना आ रहा है हे राम। तो ये जो संयोग बना, कैसे बना? तो हे राम तो एक है पंकज भाई, 21 गाने गाए हुए हैं हमारे, और लगभग भगवान ने चाहा तो उसमें से 7-8 गाने रिलीज हो रहे हैं, यानी पूरी एक एल्बम ही समझिए। और ये हे राम जो है टिप्स में कुमार तोरानी जी की टीम ने 1 साल पहले रिक्वेस्ट करके हमसे बनवाया था। तो इसमें अमृता फडणवीस भी गा रही हैं साथ में, और हम हैं आपके भाई, और सिद्धांत नामक व्यक्ति ने इसमें संगीत किया है। और इसके बोल हैं हे राम हे राम हे राम हे राम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सियावर राम, हे राम हे राम हे राम। ये समीर अंजान जी के बोल हैं पंकज बाबू, और ये एक ध्यान चैंटिंग टाइप का इसका चलन है। तो ये बहुत प्यारा गाना है। लेकिन इसके साथ साथ जिस गाने की और भी बड़ी धूम मची हुई है, वो भी एक गाना हम आपको बताते हैं। वो है मैं अटल हूं फिल्म का। फिल्म का नाम है मैं अटल हूं, जिसमें नेशनल अवार्ड विनर पंकज त्रिपाठी, बहुत ही अच्छे एक्टर, इसको अभिनय कर रहे हैं, इस पात्र को निभा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनकी जीवनी पर आधारित ये फिल्म बन रही है। तत्पश्चात नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं इसके, जिनका नाम है रवि जाधव, और आपके भाई ने इसमें गाना कंपोज किया, लिखा और गाया है रामधुन। झूठ जगत का नहीं भरोसा, एक भरोसा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बाहर बाहर भटक रहे और भीतर भीतर बैठे राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जब धुन की लागी राम नाम की, भूल गए सब काम, राम धुन 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 राम राम। कैलाश भाई देखिए, एक संयोग और भी है। मैं इसलिए आपसे बात पूछ रहा हूं, जब भी आपसे चर्चा होती है तो आप अपनी माँ का बहुत जिक्र करते हैं। वो आज देवलोक में है, कितनी खुश हो रही होंगी वो कि भगवान राम की सेवा आप इस तरह से कर रहे हैं, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इसको लेकर हम यही कहेंगे कि देखिए मेरे भगवान राम हृदय हृदय जग गए हैं। तेरी काया नगर में राम राम तू, जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो तू, पत्थर में सर क्यों मारे। कितने लोग मनुष्य होकर भी पाषाण की तरह हरकतें करते हैं, परंतु कितने मनुष्य अब देव की तरह जग गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर मेरे राम जग गए हैं, और जो जगता है वही जगाता है। पंकज भाई, इस पृथ्वी पर जब से मनुष्य आया है, जब तक मनुष्य जाएगा, यदि राम राम भजता रहे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। और ये करके भी देखा है लोगों ने, ये हमारे बहुत बड़े शोधकर्ताओं ने प्रूव भी किया है। राम राम, मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव कहते हैं पार्वती जी से कि 2 बार भी राम राम कर लो दिन में तो 108 माला के माणकों का जैसे जाप कर लिया है आपने। तो ऐसा होता है मेरे राम राम को का सुमिरन। और यदि मेरे राम घट घट में विराज गए हों, अब तो मेरे देश में, मेरी जनता जनार्दन में मेरे राम का वासा हो गया है, राम युग का प्रारंभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो कभी नहीं हुआ था भारत में अब हो रहा है। सिर्फ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, मेरे राम जग गए हैं।
और अब जगाना प्रारंभ कर दिया है। आप देखिए भारत में जो पहले कभी नहीं हुआ था, अब क्यों कीर्तिमान बन रहे हैं, क्यों हमारे साइंस आगे जा रही है, क्यों हमारा स्पोर्ट आगे जा रहा है, क्यों हमारे फाइनेंस, हमारे कॉरपोरेट आगे जा रहे हैं, क्यों पूरा विश्व भारत की ओर लखा रहा है जब आर्थिक संकटों से गुजर रहा है, जब बड़े बड़े आपस में लड़ रहे हैं और भारत की ओर लखा रहे हैं देख के कि हो सकता है भारत हमें ठीक कर दे, भारत हमारा बीच बचाव करा दे। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए तो राम जगे हैं मेरे भारत में, और मेरे भारत का अहोभाग्य है कि जैसे मेरे संतों की, मेरे महात्माओं की, मेरे तपस्वियों की, मेरे महामंडलेश्वरों की, मेरे शंकराचार्यों की तपस्या का एक प्रतिफल मिला है हमें, जिससे देवलोक तक गुहार गई, पुकार गई और देवलोक से भेजा गया एक सादा सरल मनुष्य, एक सीधे सज्जन गरीब परिवार में जन्मा के उसको संस्कारों में मेरे राम में कर दिया, संस्कारों में जैसे राम का संस्कार हो। उसका नाम है आज का जो हमारा प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। उनको भेजा गया देवलोक से, किनकी सिफारिश पर, किनकी गुहार पर, किनकी पुकार पर, संतों की, तपस्वियों की, महासंतों की, गुरुओं की, शंकराचार्यों की, कि नहीं अब देश को संभालने के लिए किसी संत का आना जरूरी है, किसी तपस्वी का आना जरूरी है, किसी कर्मयोगी का आना जरूरी है, किसी साधक का आना जरूरी है। आज के जो प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं, उन जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, वो एक तारक है। तारक क्या, साधक। साधक महात्माओं की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए वो कम सोकर भी कितना लोगों को जगा रहे हैं। पहले भी यही दुनिया थी, यही देश था, पहले भी यही व्यवस्थाएं थी, पहले काम नहीं होते थे। पिछले कुछ वर्षों में कैसे काम हो रहे हैं, मेरा देश कैसे आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मेरे भारत में मेरे राम जग गए हैं, देवलोक से जैसे किसी अवधूत को भेज दिया गया है, जा तू पृथ्वी सत्ता को तू संभाल। और कैसे संभाल रहे हैं, पला है सिंपल परिवार में, गरीब परिवार में, एक मां का सपूत, कर्मयोगी बनकर, साधक बनकर, लेकिन एक एक देशवासी का ध्यान रखना। 80 करोड़ लोगों को तो भोजन, अन्न दान देते हैं, अन्न की सुरक्षा देते हैं, हर घर नल। कैलाश भाई, आपने पूरी दुनिया घूम ली है अब, लेकिन भारत की बात निराली है।